विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों की सूझबूझ, ज्ञान और मनोरंजन से परिपूर्ण 32 कथाओं की श्रृंखला सिंहासन 32। पिछली कड़ी में आपने सुना कि जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी 27वीं पुतली मलयवती अपने स्थान से निकलकर राजा भोज के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मैं महाराजाधिराज विक्रमादित्य के सिंहासन की 27वीं पुतली मलयवती तुमसे संबोधित हूँ राजा भोज। हमारे राजा विक्रमादित्य संसार के दानी ज्ञानी लोगों में से एक थे, मगर उन्हें अहंकार छूकर भी न गुजरा था। वे संसार के अन्य दानियों और सन्यासियों की कथाएं पढ़ते और सुनते रहा करते थे तथा उन्हीं जैसा आचरण करने का प्रयास किया करते थे। विक्रमादित्य शस्त्र विद्या में जितने पारंगत थे, उतनी ही रुचि वे अध्ययन अध्यापन में भी लगाते थे। उनका एक बहुत विशाल ग्रंथागार था, जहाँ विविध विषयों की हजारों पोथियां रखी रहती थीं। राजा को जब भी राजकार्य से अवकाश मिलता, वे उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए ग्रंथागार में पहुंच जाते थे। एक दिन उन्होंने एक धार्मिक ग्रंथ में राजा बलि के बारे में पढ़ा। राजा बलि भक्तराज प्रहलाद का पौत्र था। वो बहुत दानी और वचन का पक्का था। उसकी शक्ति से देवता भी आतंकित रहते थे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उसे छल से सत्ता विहीन करके पाताल लोक भेज दिया था। कथा पढ़कर राजा विक्रमादित्य ने विचार किया, दैत्यराज बलि सचमुच महान है। अपने वचन का पालन करने के लिए अपना सर्वस्व दान करने वाले इस राजा की दानशीलता की कोई तुलना नहीं है। ऐसे महान व्यक्ति के दर्शन तो करने ही चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने सोचा, भगवान विष्णु की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर दैत्यराज बलि से मिलने जाने का मार्ग ढूंढना चाहिए। इससे धर्म भी सुधरेगा और कर्म भी। ये विचार कर उन्होंने मोह माया के बंधन से खुद को अलग करके वन में जाकर भगवत भजन में मन लगाने की सोची। ये भावना उनके मन में अधिक बलवती होती चली गई। एक दिन महामंत्री को राजभार सौंपकर वे जंगल चले गए। उन्होंने अपने मन की बात किसी से न कही। वहाँ पर कठोर तपस्या करते हुए वे भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उनकी तपस्या बहुत लंबे समय की थी। पहले वे एक समय भोजन किया करते थे, फिर वो भी छोड़ दिया। केवल कुछ फल फूल खाने लगे, फिर केवल जल का सहारा ले लिया। इस कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल पड़ गया। साधारण रूप से उठने बैठने में भी उन्हें कष्ट होने लगा। जहाँ राजा विक्रमादित्य तपस्या कर रहे थे, वहीं और भी तपस्वी आ गए। इस प्रकार सब नाना प्रकार से अपनी अपनी तपस्या में लीन थे। कोई एक पैर पर खड़ा था, तो किसी ने एक हाथ उठा रखा था। कोई कांटों पर लेटा हुआ था, तो किसी ने अपना शरीर गर्दन तक बालू में दबा रखा था। आसपास के वातावरण में सर्वत्र भगवत नाम की धूम थी। राजा ने कुछ समय बाद जल भी त्याग दिया। अब वे निराहार तपस्या करने लगे। इस कारण शरीर और भी कमजोर पड़ गया। राजा विक्रमादित्य को इसकी चिंता न थी। वे भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अपने प्राण दे देना चाहते थे या फिर भगवान विष्णु का साक्षात्कार करना चाहते थे। यदि वे प्राण त्याग देते तो उन्हें भी प्रसन्नता थी,
क्योंकि इससे परलोक सुधरता था। इस प्रकार उन्हें न अपने शरीर की परवाह थी न जीवन की। राजा विक्रमादित्य की दशा इस प्रकार हो गई थी कि उनको पहचानना मुश्किल हो गया था। उनको देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वही महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य हैं। राजा के समीप ही तपस्या करने वाले एक तपस्वी ने योग बल से ये जान लिया था कि वो राजा विक्रमादित्य हैं। उसने राजा से पूछा, राजन, इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? मुक्त के लिए। इससे परलोक सुधरेगा। राजन, तपस्या करना राजाओं का कार्य नहीं है। उन्हें ईश्वर ने राजकाज चलाने के लिए जन्म दिया है। राजकाज छोड़कर तपस्या करने चले आने से तो वे अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं। और ईश्वर कहता है, मानव जीवन उसे इसीलिए दिया गया है कि वो कर्म से विमुख न होने पाए। कर्म पालन करने में अगर धर्म से विमुख हो गए तो अगले जन्म में दुख भोगना होगा। ईश्वर ये तो नहीं कहता कि कार्य में लगकर धर्म को बिल्कुल भूल जाओ। राजा का तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर तपस्वी चुप हो गया। आगे उसने कुछ न कहा। राजा विक्रमादित्य तपस्या में लगे रहे। सर्वथा निराहार रहकर उनका तप जारी रहा। राजा विक्रमादित्य का शरीर और भी दुर्बल हो गया, फिर भी वे अपनी तपस्या न छोड़ रहे थे। राजा विक्रमादित्य तपस्या करते करते अचेत होकर गिर पड़े। काफी समय बाद उनकी चेतना लौटी। राजा को इस प्रकार तपस्या करते देखकर एक बार फिर तपस्वी से न रहा गया। उसने राजा के पास आकर कहा, राजन, फिर कहता हूँ, हर चीज हर किसी को शोभा नहीं देती। आप गृहस्थ मानव हैं, आपको एक सीमा में रहकर तपस्या करनी चाहिए। मैं समझा नहीं। राजन, कर्म और तपस्या में आप क्या अंतर मानते हैं? कर्म का स्थान अपना है, तपस्या का अलग है। नहीं राजन, दोनों का मूल्य अपने अपने स्थान पर एक है। कर्म के द्वारा भी मनुष्य अपना परलोक बना सकता है, पर मन की शांति तो नहीं मिल सकती। राजा ने तपस्वी से कहा और फिर तप में लीन हो गए। एक बार फिर वे मूर्छा के शिकार हुए। इस बार कई घंटों बाद उनकी चेतना लौटी। जब वे चेतना अवस्था में आए तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की जंघा पर उनका सिर है। उन्हें 2 बार कठोर तप से मना करने वाला तपस्वी अब भगवान विष्णु के रूप में उनके सामने था। भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन पाते ही राजा उनकी स्तुति करते हुए उठ बैठे और दंडवत होते हुए बोले, आपने मुझे दर्शन लाभ देकर कृतार्थ कर दिया प्रभु। कल्याण किस लिए मुझे याद किया राजन? मैं दैत्यराज बलि से भेंट करना चाहता हूँ। उसके तप और दान की मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है। राजन, सागर तट पर जाकर इस शंख को फूंकना। सागर देवता अपने आप तुम्हारे लिए मार्ग छोड़ देंगे। सागर से पैदा हुए भूमि मार्ग से तुम पाताल लोक में उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां राजा बलि का महल है। वापसी पर पुनः शंख फूंकना। जल में आप ही आप धरती लोक तक आने का मार्ग पैदा हो जाएगा। राजा ने शंख लिया, भगवान विष्णु को नमन किया। भगवान विष्णु उन्हें आशीर्वाद देते हुए अंतर ध्यान हो गए। राजा समुद्र तट पर पहुंचा। उसने शंख फूंका। शंख से ध्वनि निकलते ही सागर की लहरें इधर उधर सिमट गईं। वहां भूमि मार्ग पैदा हो गया। राजा ने कदम बढ़ाया तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे हवा में तैरते हुए इस मार्ग में बढ़ रहे हैं। राजा बलि के महल के पास पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने महल के अंदर जाने का प्रयास किया तो महल के प्रहरियों ने उन्हें वहां रोक दिया। राजा विक्रमादित्य ने बार बार उन प्रहरियों से प्रार्थना की
कि उन्हें राजा बलि से मिलने दिया जाए, किंतु प्रहरी टस से मस न हुए। बड़ी अनुनय विनय के बाद अंत में उन्होंने राजा बलि को सूचना भिजवाई तो राजा बलि ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। राजा विक्रमादित्य के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने प्रहरी के हाथों संदेश भिजवाया कि उनसे शिवरात्रि के दिन ही भेंट हो सकती है। विक्रमादित्य अपनी जिद पर अड़ गए। उन्होंने प्रहरी से कहा, महाराज से जाकर कहो कि मुझसे भेंट करे, अन्यथा मैं अपना बलिदान कर डालूंगा। आप समझने का प्रयास करें राजन, जब हमारे स्वामी ने मिलने से मना कर दिया तो निर्धारित समय से पहले उनसे भेंट करना किसी भी तरह से संभव नहीं है। प्रहरी की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य के हृदय को बहुत आघात लगा। उन्होंने तलवार से अपना शीश काट डाला। राजा बलि को ये सूचना मिली तो उन्होंने फिर से उनके मृत शरीर पर अमृत छिड़वाकर उन्हें जीवित कराया और उनके दृढ़ निश्चय को देखकर अपने महल में आने की अनुमति दे दी। राजा विक्रमादित्य महल में पहुँचे तो राजा बलि ने पूछा, तुम तो एक गरिमाशील नरेश हो, किंतु मैं ये नहीं जान पाया कि तुम किस कारण इतना कष्ट उठाकर मुझसे मिलने आए हो। दैत्यराज बलि, मैंने धार्मिक ग्रंथों में आपकी महिमा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। मुझे आपके दर्शन करने की इच्छा थी, जो पूरी हो गई। आपने कृपा कर मुझे दर्शन दिए, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। राजा विक्रमादित्य के विनम्र व्यवहार से राजा बलि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजा को एक मूल्यवान मूंगा देते हुए कहा, राजन, तुम अच्छे उद्देश्य से हमारे पास आए हो। हम तुम्हें खाली हाथ न जाने देंगे। हमारी ओर से ये रक्त वर्ण का मूंगा स्वीकार करो। इसकी विशेषता ये है कि इससे जो भी मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। मूंगा लेकर राजा विक्रमादित्य अपने नगर को लौट पड़े। रास्ते में उन्हें विलाप करती हुई स्त्री मिली, जिसके पति का देहांत हो गया था। राजा ने उस स्त्री को आश्वस्त किया और मूंगे की सहायता से उसके मृत पति को फिर से जीवित कर दिया। स्त्री और उसका पति राजा को आशीष देते हुए वहां से विदा हो गए। ये कहानी सुनाकर उस पुतली ने राजा भोज से कहा, राजा भोज, ऐसे परोपकारी थे हमारे राजा विक्रमादित्य। तुम इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखते हो तो पहले राजा विक्रमादित्य जैसे गुणों वाले बनो, उसके बाद ही इस पर बैठने का विचार करना। राजा भोज ने पुतली के मुख से ऐसा सुना तो उनके मन में विचार पैदा हुआ कि रोज रोज पुतलियां विक्रमादित्य की प्रशंसा करती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी अत्यधिक प्रशंसा करके ये मुझे डराने के लिए ही ऐसा कह रही हूँ। पर उन्हें अब आजमाने की जरूरत नहीं रह गई थी। पिछले दिन वे भोग चुके थे, इसलिए महल को वापस चल दिए। 28वें दिन राजा भोज सिंहासन के निकट पहुँचे ही थे कि 28वीं पुतली वैदेही ने आगे बढ़कर उनका मार्ग रोक लिया और बोली, राजा भोज से 28वीं पुतली वैदेही क्या बोली और उसने राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के व्यक्तित्व की कौन सी कथा सुनाई, ये मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की 29वीं कड़ी में बताऊंगी। सिंहासन बत्तीसी की आज की कड़ी में बस इतना ही। ध्वनिंकन और संपादन नकुल कुमार का था। परिकल्पना SN माथुर की। सिंहासन बत्तीसी की अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए ज्योति और नीरज सचान को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।